नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान्मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहे आते भई अरहंत आज महान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी के प्रसंग में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी व्यवहार का पक्ष छुड़ाते। कितनी सुंदर चर्चा टोडरमल जी ने की है। निर्गुण औषधि का निषेध है, औषधि का निषेध नहीं। निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर यदि कोई औषधि का ही निषेध करने लगे तो कैसे निरोग होगा। इसी प्रकार व्यवहार भास का निषेध सुनकर व्यवहार का निषेध करने ही जाए तो कैसे परमार्थ को प्राप्त होगा। श्री गुरु तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाना चाहते हैं। ये इस पूरे व्यवहाराभास के प्रसंग को पढ़ने के लिए एक दिशा दी है, सावधानी दी है। मतलब ये है, हम व्यवहार के हेयपने को सुनकर पढ़कर और बस व्यवहार की क्रियाओं को हेय कहने लगते हैं या मंद कषाय के भावों को हेय कहने लगते हैं। लेकिन ये हेय हैं तो उपादेय कौन है उधर नहीं देखते, और हेय का अर्थ क्या ये नहीं समझ पाते। हे माने छोड़ने योग्य। कहीं कहीं तो इतनी खेच हो जाती हैं, व्यवहार तो असत्यार्थ है और व्यवहार से भगवान केवली लोकालोक को जानते हैं, तो वो भी असत्यार्थ सा लगने लगता है। कथनचित असत्यार्थ का हम प्रयोग नहीं समझ पाते। विविक्षा भेद को विरोध समझना बहुत बड़ी भूल है। जिनागम में जो भी कथन है, और जिनागम क्या, हम तो कह रहे सारे जीवन में कोई भी कथन स्यादवाद के बिना नहीं हो सकता। जैनों की बात नहीं है, स्यादवाद जैन नहीं है, ये कथन शैली है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है सबके लिए, और अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को बिना स्यादवाद के नहीं कहा जा सकता। स्यादवाद का अर्थ सापेक्ष कथन है, शब्दार्थ सापेक्ष कथन। और आप भी निरपेक्ष कथन नहीं कर सकते। यदि हम आपसे पूछें मिश्री कैसी है, आप अपेक्षा मत लगाना, उत्तर दीजिए।
मिश्री कैसी है, अपेक्षा नहीं लगा ना आप। सियादबाद तो जैनियों की चीज है और अपन को भाई सियादबाद का प्रयोग करना नहीं है। अब आप बताइए मिश्री कैसी है, बिना सियादबाद के आप नहीं बता सकते। ये अरे इसमें क्या है, मिश्री मीठी है, तो हम कहेंगे मिश्री मीठी है रस की अपेक्षा। रस की अपेक्षा यदि हम कहेंगे मिश्री सफेद है तो मिश्री कठोर है, स्पर्श की अपेक्षा। अपेक्षा क्यों लगाई? आप बड़े हैं कि छोटे हैं? अरे न बड़े हैं न छोटे, कौन बड़ा छोटा है? यदि बड़े छोटे का व्यवहार सर्वथा खत्म कर दिया जाए तो फिर विनय और अविनय का क्या होगा? जिस विनय के संबंध में एक बात कही थी, ध्यान हो तो, विनय एक गुण ही नहीं, विनय सर्व गुणों का जनक है। विनय ज्ञान की पात्रता भी है और विनय ज्ञान का फल भी है। विनय के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान होने पर अविनय नहीं रहती। यथा योग्य विनय रूप व्यवहार होता ही है। यदि विनय नहीं आती तो ऐसे जीवों को समझाने के लिए, ये तो धर्मशास्त्र हैं, नीतिकार भी कहते हैं, कैसे हो तुम, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ है, क्या तुमने समझा है? अरे वृक्ष पर भी फल आता है तो वो झुक जाता है। यह तुम्हें झुकना नहीं आया तो ज्ञान कैसा? लेकिन झुकने का अर्थ चाहे कहीं झुकना नहीं, चाहे कैसे ही झुकना नहीं, योग्य स्थान पर योग्य रीति से। पंडित टोटरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक मंगलाचरण किया, विनय पूर्वक मंगलाचरण किया। तो विनय कहां से प्रारंभ की और कहां तक की बता सकते हैं? अंतिम वाक्य पहले अधिकार में, पहले पंच परमेष्टि का स्मरण किया, फिर उसके बाद वृषवादिक चतुर्विंशत तीर्थंकर और सीमंदर आदिक 20 तीर्थंकर, इनका विधि वर्तमान काल में विशेष होने से इनको नाम स्मरण करते हुए नमस्कार किया। पश्चात स्यादबाद रूप जिनवाणी, जिन वचन का, जिन बिंबों का अकृत्रिम जिन बिंब और विधि पूर्वक विराजमान किए गए कृत्रिम जिन बिंब। पश्चात चैत्यालय, उत्कृष्ट आरिका श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक आरिका आदि। इसके बाद क्या लिखा है ये बताओ? इसके बाद जो किंचित भी विनय करने योग्य हैं उन सब की मैं यथा योग्य विनय करता हूं, इस प्रकार से मंगल किया। मतलब ये है हमारे जीवन में मंगलाचरण होता ही तब है, हमारी मंगल का प्रारंभ होता ही तब है जब हमारे हृदय में विनय जलती है। विनय के बिना मंगलाचरण होता ही नहीं, मंगल का प्रारंभ होता ही नहीं। व्यवहार विनय वो व्यवहार मंगल है, परमार्थ मंगल की भूमिका है, पात्रता है, और अंतर का मंगल, अंतर की विनय वह अंतर का मंगल है, वह परमार्थ है। क्या मतलब? जब तक हमारा विनय माने झुकना, झुकाव, जब तक हमारा झुकाव संयोगों की ओर रहता है, भोगों की ओर रहता है, परिग्रह की ओर रहता है, तब तक हमारे जीवन में मंगल नहीं होता। ये मंगलमय वाणी हमें सुहाती नहीं, मंगलमय भगवान की मुद्रा मंगल रूप दिखती नहीं है। क्या इससे बड़े अभाग्य की बात क्या कहें, भगवान के सामने भी हम इधर उधर देखने लगे, जिनवाणी सुनते समय भी हम इधर उधर की सोचने लगे। इससे ज्यादा अमंगल का कारण क्या होगा? अन्य क्षेत्रे कृते पापम धर्म क्षेत्रे विमोचिते, धर्म क्षेत्रे कृते पापम। अरे अन्य जगह हमें चैतन्य का भान नहीं था, ये मिथ्यात्व का पाप था, विषय कषायों की हमारी वासना थी, वो पाप था। वो धर्म स्थान में छूटना चाहिए,
यहां भी अगर हम अपने को आत्मा नहीं देख पाए तो कहां देखेंगे? ये पाप कहां छूटेगा? इतने दिन पूजा करते हो गए, इतने दिन स्वाध्याय करते हुए शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली मालूम है? शांति कहीं बाजार में नहीं बिक रही, कहीं दूसरे स्थानों में नहीं है। क्यों नहीं मिली शांति? हमने अपने को आत्मा नहीं देखा। आत्मा देखें तो अभी शांति मिलेगी और यहीं शांति मिलेगी, और अपने को यदि आत्मा नहीं देखेंगे तो कहीं शांति नहीं मिलेगी और कभी शांति नहीं। पुण्य के उदय से वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब मिल सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति किंचित हो सकती है, सर्वथा तो नहीं, ध्यान रखना। लेकिन इच्छाओं का अभाव और सुख, शांतता संभव नहीं है बिना अंतर्मुख पुरुषार्थ के। अंतर्मुख उपयोग में जब अपने चैतन्य का अनुभवन होता है, आत्मा का अनुभवन होता है, तब ये जीव को सुख शांतता का वेदन होता है। आत्मा का अनुभव और सुख का वेदन अविनाभाव है। आई थी ना, जो अनंत को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। अब कैसे जानता होगा? अनंत को जब तक हम नहीं देखें तब तक हमें क्या लगता था? हम मनुष्य हैं, हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। जब भगवान को देखा, अरे हम जीव हैं, हम जीव हैं। हमें ये लगता था हम कुछ जानते नहीं, हमें ज्ञान क्या, हमें कहाँ सुख शांति। आपकी कृपा हो जाए तो कुछ हमें ज्ञान मिल जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए तो हमारी सुख में सुखी हो जाए हम। जब भगवान को देखा, अंतर्मुख मुद्रा क्या बताती है? तेरा सुख और शांतता अंतर में है, अंतर से आई है। ओहो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये ज्ञान अंतर में से आता है। अरे भाई, समझाने पर भी जो ऐसा लगता है समझ में आया है, वह समझ अंतर से आई है। समझ का पिंड आत्मा है, वह समझ शब्दों में से और क्षेत्र में से नहीं आई। निमित्त नैमित्तिक संबंध होना अलग बात है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखकर हम कहीं कर्ता कर्म नहीं मान लें, पराश्रित वृत्ति न हो जाए हमारी, मोह टूटना चाहिए। मतलब ये है, अनंत को देखकर ये लगना चाहिए हम जीव हैं, हम अनंत धर्मात्मक ज्ञानमय चैतन्य परमेश्वर हैं। और परिणति की ओर से क्या देखना चाहिए? अनंत को देख करके हम ज्ञाता हैं। तकलीफ है कुछ है? थोड़ा पीछे बैठा दो, ऐसे टिका करके कुछ बैठे रहे। अच्छा ठीक, कोई टिका जरा दे दो। कमजोरी में अवलंबन चाहिए। अवलंबन कमजोरी का लक्षण होता है? और सच बात ये है, लेकिन ये अवलंबन हस्तावलंबन की तरह। अवलंबन छोड़ने के लिए है। अवलंबन कोई शोभा नहीं है। ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग में हमारे लिए आलम्बना विबुधान बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ कर पुरुषस्य करोम यज्ञम, ये अवलंबन है, लेकिन हस्तावलंबन कहा। निरवलंबी होने के लिए हैं। भगवान को अपनी ओर देखते हुए देख करके भी यदि अपनी ओर देखना नहीं आया, हमारी वृत्ति अंतर्मुख नहीं हुई, तो कोई लाभ कैसे होगा? एक बाबा जी थे, घड़ी नहीं, घड़ी का क्या काम त्यागियों के पास? टाइम का थोड़ा सा ध्यान, चलो बैठेंगे दूसरे बाबा जी के पास, देखी तो वो सामायिक पर बैठे। अरे उनको सामायिक पर बैठे देख करके एकदम ध्यान आया, सामायिक का समय। आप कोई वस्तु भूल जाते हैं और दूसरे की वस्तु देखकर अरे हमारी कहाँ है वो घड़ी। ऐसे इन भगवंतों को देखकर अपनी निधि की याद ना आए, अपने स्वरूप की याद ना आए, तो भगवान का दर्शन करना कैसा होगा? हम तो कभी कभी दुख से याद करते हैं
अरे भगवान मारे गए भैया, इतने ऊपर बैठ गए आप आकर के, ये क्या है तुम्हारा? अरे भगवान करते हो, अभी तो तुम्हें अहो भगवान करना नहीं आया। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, ये व्यवहार है। परमार्थ क्या है? देव गुरु धर्म कहते हैं, क्या बता रहे हैं? शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट तत्व है। अरे भगवान, हे भगवान, अरे हूं भगवान, एक दफे याद करो। कुछ होश है तुम भाई? भगवंतों को देख करके हूं भगवान। कैसे भगवान है? कैसे भगवान है? विचार करना। एक व्यक्ति कुसंग में पड़कर मदिरा पान करने लगा। कुसंग ही मदिरा है, ये समझ लो। ऐसा कोई दोष नहीं जो कुसंग में ना आ जाए। दोषों से बचने के लिए कुसंग से बचना प्राथमिक उपाय है। फर्स्ट एड समझो ये। कुसंग में रहकर के जीव बहुत सोचता है। लोग कहते हैं क्या करें, हम बहुत सोचते हैं ये चीज छोड़ दें, लेकिन वो छूटती नहीं। छूटती क्यों नहीं? वो कुसंग नहीं छूटा। और वे दोस्त सत्संग में ऐसे छूट जाते, पता भी नहीं पड़ता वो कि कब छूट गए, सहज पने। तो व्यक्ति कुसंग में मदिरा पान सीख गया। एक दिन उसने मदिरा पी करके बेहोश नाली में गिर पड़ा। सज्जन पुरुष ने देखा, देखो भाई कोई आदमी पड़ा है, उठाओ। कुतर्क वाला क्या कह रहा है? देखो महाराज, आदमी होता तो नाली में पड़ा होता। ये कैसा आदमी? अगर आदमी होता तो नाली में पड़ा होता। ये कैसा आदमी है? हमारी समझ में तो नहीं आता ये आदमी कि भैया ये वैसा ही आदमी है जैसा ये आदमी है। तो फिर ये नाली में क्यों पड़ा है? कि नाली में इसे होश नहीं है, मदिरा पी है इसने। लेकिन आदमी के आदमी पने में कोई अंतर है? यदि उसे होश आएगा तो एकदम उसे स्वयं ही लगेगा हम कहां पड़े हैं, वो सीधा घर की ओर चलेगा। होश आने का अर्थ ये है कि घर चलने का लक्ष्य हो जाए। समझ में आया? होश आने का ये लक्ष्य है कि घर की ओर का लक्ष्य, हम कहां पड़े हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर की ओर से मत देखें, आप परिणाम की ओर से देखें। हम कहां पड़े हैं, माने हम अपने को क्या देख रहे हैं, क्या मान रहे हैं। हम अपने को क्या मान रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। मैं जीव हूं और कुछ नहीं। ज्ञानादिक मेरे गुण हैं, मेरे संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। उन्हें पाने के लिए कहीं बाहर नहीं देखना है, बाहर नहीं भटकना है। सुख हमें क्यों नहीं मिला आज तक? सुख इसलिए नहीं मिला कोई बताने वाला नहीं था, ऐसा नहीं। सुख इसलिए नहीं मिला हमारे पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है भैया। सुख इसलिए नहीं मिला कि हमने सुख स्वरूप आत्मा हूं ये देखा नहीं, समझा नहीं। और कोई कारण नहीं है। अन्य को कारण मानना कारण विपर्य नाम का दोष है। और विपरीत कारण को कारण मानेंगे तो कभी भी हम इष्ट की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। ज्ञानादिक मेरे गुण है। और देखो पर्याय में कैसे देखते हैं। पर्याय में कैसे देखना है कि वे ज्ञाता स्वरूप है। ज्ञाता है कि रागी द्वेषी, कर्ता भोक्ता कौन है? विज्ञाता स्वरूप है। तो मेरा भी ज्ञाता स्वरूप है, कर्ता स्वरूप ये मेरा नहीं है। ज्ञाता स्वरूप देखना बस ये है विधि कि अभी कहां, कि अभी नहीं, सदा काल ज्ञाता स्वरूप है। जीव देखो, आदमी सबसे पहले अपन जीव हैं, उसके बाद मनुष्य है।
सबसे पहले जीव है, उसके बाद मनुष्य हुए हैं ना। आत्मा ही मनुष्य होता है। अपने को भूलकर ये बहुवार कौन सा अल्पारम परिग्रतम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम से है ना, आत्मा ही मनुष्य होता है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं, समय सार के दृष्टि में कह रहे हैं। समझ में आया? मनुष्य होकर के भी आत्मा आत्मा ही रहता, आत्मा मनुष्य नहीं हो जाता। आत्मा ही नारकी होता है, लेकिन आत्मा नरक पर संयोग में जाकर के भी कोई नारक रूप नहीं हो जाता है। न हम नारको न तिर्यंतो न मानसो न देवो, आत्मा आत्मा ही रहता है। सोना की अंगूठी होता है, सोना ही मुकुट बनता है, सोना ही कुंडल बनता है, लेकिन अंगूठी होकर के सोना सोना रहता है, सोना कोई और रूप नहीं हो जाता। सोनत्व का अभाव नहीं होता। देखो, पिंड का अभाव होकर के अंगूठी बनी, अंगूठी का टूट करके कंगन बने, ये सब होता है, लेकिन सोनत्व को छोड़ करके अंगूठी बने ऐसा नहीं होता। पहले आप जीव हैं, सबसे पहले जीव हैं। आप कुछ भी हो जाए, जीव कब नहीं रहेंगे ये बताओ। स्थूल आप मनुष्य हैं, वर्तमान की पर्याय की ओर से देखा जाए तो आप चाहे बड़े सेठ हो जाए, मनुष्य नहीं रहेंगे। आप मंत्री बन जाए, मनुष्य नहीं रहेंगे। आप राष्ट्रपति बन जाए, मनुष्य नहीं रहेंगे। मानवता पहली है। और यदि भूल गए हम मनुष्य हैं तो फिर मानव धर्म का अभाव हो जाएगा, फिर मानवता नहीं रहेगी, फिर आपके अहंकार आ जाएगा और आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा। ऐसे ही अगर हम भूल गए हम जीव हैं, आत्मा हैं, तो ये आप मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। एक दृष्टांत आपको याद हो तो, एक सेठ गर्मी का दिन मजदूर कार्य कर रहे थे। प्यास लगी एक मजदूर को, बोला अब जैसा समय नहीं था, लिया चाहे कोई ने उठा गया, पानी पी लिया, झूठा सकरा चाहे जैसा हो, उस समय कोई छूता नहीं था। उसने कहा सेठ जी पानी पिला दो, प्यास बहुत लगी है। बोले भाई कोई आदमी नहीं है, मैंने नौकर आदमी नहीं है। तो थोड़ी देर रुक गया, फिर प्यास लगी, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओ। भाई आदमी नहीं है कोई, कह दिया ना। अब उसको बहुत प्यास लगी, तीसरी बार फिर कहा। मालूम मजदूर ने क्या कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाए। अरे सेठ है इसका मतलब आदमी नहीं है क्या? ये कोई बात है? ये मनुष्य शरीर हो गया तो हम सर्वथा मनुष्य हो गए। सिद्ध भगवान रागादिक भावों से सर्वथा रहित हैं, लेकिन ध्यान रखना संसारी रागादिक भाव रूप सर्वथा नहीं है। रागादिक भाव रूप सर्वथा नहीं है। रागादिक भाव रूप परिणमते हुए किसी इच्छा से उसे रागी कहा जाता है, द्वेषी मोही कहा जाता है, लेकिन सर्वथा नहीं है। जैसे संसारी सिद्ध भगवान को देखें तो स्वभाव से भी रागादिक रहित ज्ञाता स्वरूप ही है, और परिणति को देखें तो रागादिक रहित ज्ञाता स्वरूप ही है। इस प्रकार संसारी पर्याय की ओर से देखें तो रागी द्वेषी दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वभाव की ओर से देखा जाए तो उसी को रागादिक को उसने छुआ नहीं। अबद्ध स्पष्ट है। आगम में भी देखो, जीवो उपभोग मवो, द्रव्य संग्रह, जीवो उपभोग मवो, जीव उपयोगमय है, ठीक है ना। लेकिन रागमय कहीं नहीं कहा, राग संयुक्त, रागादिक भावों से संयुक्त कहा, रागमय नहीं कहा। अग्नि उष्णतामय है, पानी उष्णता संयुक्त, उष्णतामय नहीं। उष्ण गर्म पानी और अग्नि गर्म दोनों एक ही बात है, क्या अंतर है? नहीं नहीं, अग्नि में उष्णता है वह नियत है, वो उसका स्वाभाविक परिणमन है, लेकिन पानी में जो उष्णता है वह उसका वैभाविक परिणमन है। अगर हम उसे स्वभाव की ओर से कहें तो उष्णता अग्नि की है, पानी का स्वभाव शीतल है। जैसे अग्नि उष्णतामय है, ऐसे पानी उष्णतामय नहीं है। अग्नि को कोई शीतल नहीं कर सकता, लेकिन पानी क्यों? किस उष्णता के अवस्था के काल में भी उसका स्वभाव उष्ण रूप नहीं हुआ है।
शीतल स्वभावी है। वो शीतल स्वभाव को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, ये परासुक पानी लेते ना, और पानी गर्म अधिक हो गया, भैया इतना गर्म पानी अब बताओ कैसे पिया जाएगा। तो अनपढ़ बाई भी ये जानती है, बोले रुक जाओ भैया अभी ले। उसने लिया और पानी को थाली में डाला और ठंडा, यही पानी ठंडा हो गया, कैसे पिया जाएगा? ऐसे पिया जाएगा। उष्णता अवस्था के काल में ही, उष्ण अवस्था के काल में ही शीतल स्वभाव को लक्ष्य करके उसे उष्णता के संयोग से हटाओ और शीतल स्वभाव की आश्रय से उसे शीतल करके पियो। टोटरमल जी ने कहा उष्ण जल को शीतल मानकर पिएगा तो मरेगा। और हम ये कह रहे हैं अगर उष्ण जल को उष्ण ही मान करके फेंक देगा तो पिएगा क्या? कहां से लाएगा? बाढ़ के समय में पानी बिल्कुल गंदा हो गया, भर गए, अब वो गंदे पानी को गंदा मान, ठीक है अच्छा है, अगर उसे पी जाएगा स्वच्छ मान करके तो बीमार होगा, ये बात तो सच्ची लगती है। लेकिन अगर गंदे पानी को गंदा ही मान करके प्यासा रहेगा तो मरेगा नहीं। उस गंदे में गंदगी अलग है और पानी का स्वभाव स्वच्छ है, ऐसा जानकर उसे गंदगी से अलग करके पिएगा तो प्यास बुझेगी, बीमार नहीं होगा। यही हालत हमारी यहाँ है। संसार अवस्था में अवस्था से निरपेक्ष हम देखें, रागादिक भाव के काल में रागादिक से निरपेक्ष देखें, ज्ञाता स्वरूप देखें और ज्ञाता स्वरूप को देखते ही मालूम है क्या होता है? जब ज्ञाता स्वरूप सुनते हैं तो रागादिक मंद होते हैं, ज्ञाता स्वरूप अनुभव विचारते हैं रागादिक और मंद होते हैं, ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हैं तो अनंतानुबंधी रागादिक टूटते हैं, और ज्ञाता स्वरूप को भाते हैं तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रागादिक भाव भी टूटते हैं, और ज्ञाता स्वरूप को भाते हुए एकाग्र होते हैं तो संजलन संबंधी रागादिक भी मिटते हैं और यह जीव परिपूर्ण वितरागता को प्राप्त होता है। ज्ञाता स्वरूप अनुभवते जाते हैं, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों रागादिक से निवृत्त होता जाता है। यह निवृत्त होने की विधि है, ये केवल थ्योरी नहीं है, ये प्रयोगात्मक तत्व, ये विज्ञान है, वितराग विज्ञान। माने इस विज्ञान से वितरागी हुआ जाता है, सुखी हुआ जाता है, भगवान हुआ जाता है। आत्मा भगवान है, अन्य द्रव्य से भिन्न भगवान है और अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ भगवान कहलाता है, अर्थात वितराग सर्वज्ञता रूप परिणमता है। विचार करो, अब कोई कहे सुनो भैया तुम भगवान हो, बोले अभी कहाँ? अबे कहाँ, जब रागादिक मिटेंगे तब भगवान होंगे। क्यों भैया? एक बात बता, रागादिक मिटेंगे तब भगवान होंगे कि भगवान अनुभवोगे तब रागादिक मिटेंगे? भले आदमी कुछ होश है तुम्हें, क्या सोच, उल्टा क्या कर रहे हो तुम? रागादिक मिटेंगे कैसे? कभी नहीं मिटेंगे रागादिक जब तक आप अपने को पर रूप मानेंगे, रागादिक रूप मानेंगे। रागादिक को अपना मानने वाले के रागादिक कभी नहीं मिटते। सच्ची घटना है। एक बार ऐसी सभा होगी, एक भाई बोले महाराज 608 जीव 6 महीना 8 समय में मोक्ष जाते। यहाँ जाते तो हैं भाई, आगम में लिखा है, सच्ची है। तो अनादिकाल से जा रहे, कहो भाई क्या कह रहे, और जाते ही रहेंगे क्या? तो कोई दिन तो संसार खाली हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा। बोले साहब कैसे नहीं होगा? हमने तुम जैसे बैठी हैं तब तक संसार कैसे खाली होगा? हंसने की बात नहीं है, बात सच्ची है। नहीं तुम जैसे बैठी। बोले क्या? हम तो पूछ रहे हैं। हम बता रहे हैं, पूछ क्यों रहे? आप पूछ रहे तो हम बता रहे हैं, हम क्या करें? केवल ज्ञान तो है नहीं सो हम ऐसे दिखा दें। नरक कहाँ है कि मर के देख लो, स्वर्ग कहाँ है लिखा है, हम नहीं बोल रहे। स्वर्ग भी है, नरक भी है, नहीं माने तो मर के देख, पुण्य भी है, पाप भी है, नहीं माने तो करके देख, लिखा है, लिखा है, ऐसा नहीं। अब हम कैसे बता दें? हमने कहा जब आप जैसी बैठी हैं भैया तो संसार का भाव कैसे होगा? बोले ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हमने सुनो, मोक्ष की वांछा और चिंता वाले को तो मोक्ष नहीं होता, तुम्हें संसार की चिंता पड़ी है, संसार का भाव तो तुम्हारा मोक्ष तो होना ही नहीं, संभव ही नहीं। अरे भैया विचार करो,
तुमने पढ़ाई शुरू करी तो कौन सी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे? कि हाँ। तो हमने कहा 5वीं क्लास में आए थे? कि हाँ। तो 5वीं क्लास में जब आए तो तुम्हें ये चिंता हुई सब पास हो जाएंगे तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? अरे नीचे से आ रहे भले आदमी, कभी बीमार हुए, अब आजकल तो हॉस्पिटल में जाते हैं सीधे, आपको चिकित्सा पद्धति की पता ही नहीं है। पाप के उदय से और कुपथ सेवन से बीमार होते, दवाइयों से ठीक होना चाहते हैं, ये कोई विधि नहीं है। और आज तो हम फिर कह रहे हैं आपसे, इस धर्म सभा में जितने रोग बढ़ रहे हैं उनमें इन औषधियों का, जिन्हें आप औषधियां कहते, दवाई कहते हैं, उनका कम से कम 70% योगदान है। एक रोग को दबाने के लिए 3 दवाएं और 2 दवाएं साइड इफेक्ट करती हैं। ये कोई विधि नहीं है। कुपथ को छोड़े बिना, चर्या को सुधारे बिना और अंतरंग कारण में पाप को छोड़े बिना पाप से होने वाला रोग कैसे मिटेगा? कुपथ से होने वाला रोग कैसे मिटेगा? आप अपनी चर्या सुधारिए, आप पाप के परिणाम छोड़िए, स्वस्थ होने की कल्पना तब बन पाएगी आपकी। आप कुपथ से और पापों से दुखी होते हैं और मंत्र तंत्रों से सुखी होना चाहते हैं, ये कोई विधि नहीं। जिस चैतन्य को भूलकर, जिस आत्मा को भूलकर जीव दुखी होता है, उस आत्मा को जान करके ही सुखी होता है, दूसरी कोई सुखी होने की विधि नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, बोलो भैया, आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही तो मिटेगा। कैसे मिटेगा? विचार करो, बीमारी के समय में ही स्वस्थ चिंतन चाहिए कि स्वस्थ होने के बाद स्वस्थ चिंतन चाहिए? गुलामी, देश गुलाम था, पराधीन था, उस समय ही स्वतंत्रता की घोषणा की थी कि स्वतंत्र होने पर लोग, तुम आप लोगों जैसे तब भी थे। और जब गांधी ने और तिलक ने, राजनेताओं ने ये घोषणा की स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, ये नारा लगाया, तो लोग मजाक करते थे। हाँ, अभी कहाँ है? अभी स्वतंत्र कहाँ? अरे स्वतंत्र अनुभवेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे कि स्वतंत्र हो जाएंगे तब स्वतंत्र मानेंगे? हैं? आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय नाम लेते हैं, हम क्या कहते हैं? अध्ययन अलग है, स्वाध्याय अलग है। स्व के लक्ष्य से पढ़ा जाए, पढ़ करके स्व लक्ष्य किया जाए, तब वो स्वाध्याय कहलाता है। और केवल पढ़ना पढ़ना याद करना रहता है, वो अध्ययन कहलाता है। और आपको 2 दिन पहले कहा था, अध्ययन से उपाधि मिलती है, स्वाध्याय से समाधि मिलती है। अध्ययनों से आपको उपाधियां मिलती हैं, मिली ना आपको उपाधि? 12वीं क्लास पढ़ गए, BA पढ़ गए, धर्म क्षेत्र में शास्त्री हो गए, न्याय अलंकार, तीर्थ अलंकार, फलाने, ये भी उपाधियां ही तो मिली आपको। स्वाध्याय से समाधि मिलती है, उपाधियां छूटती हैं। स्वाध्याय से ये लगता है ये सब हम नहीं हैं, हम तो सहज ज्ञान स्वरूप है। फिर कम ज्यादा ज्ञान की महिमा नहीं होती। शिवभूति मुंडाज का क्षेत्रफल बहुत कम था, दूसरे मुंडाजों का क्षेत्रफल बहुत अधिक था, लेकिन कोई उनका तिरस्कार नहीं करता था। ये क्या समझे? आज जरा सा बोलना आ जाए, जरा सा कुछ हो जाए तो ये सोचते, अरे जी क्या समझे? 2-4 क्रियाएं हो जाए तो ऐसा लगता है जी का, जी तो। कभी भी आप एक बात इस गोष्ठी में समझ लेना, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ अपने को समझने की कोशिश मत करना कभी। यदि किसी कुछ और सोचने लगे हम कछु हैं, तो समझ लो पतन का द्वार खुल गया, अब आप उठ नहीं पाएंगे। मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं होगा, धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा, अगर ये सोच लिया हम कुछ हैं। जी का समझे? अरे विचार करो, विचार करो, वो ज्ञानी कैसा होगा जिसे सब ज्ञान स्वरूप न दिखें। एक चोर को सब चोर दिखाई देते, कोई बेईमानी की वृत्ति होती है तो बेईमान दिखाई देते हैं, स्वार्थ की वृत्ति होती है तो स्वार्थी दिखाई देते। अरे कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, बकाया को लगो रहे दिन भर, तो पागल है कोई अपना घर का काम छोड़ के लगा है।
अब वो स्वार्थ बिना कुछ नहीं कर सकता, तो उसे निस्वार्थ सेवा भी ऐसी लगती, कुछ न कुछ स्वार्थ तो होगा। कल्पना नहीं करता वो बिना स्वार्थ के भी कोई। तो विचार करो ज्ञानी कैसा होगा जिसे सब ज्ञान स्वरूप न दिखाई दे। सचमुच जो अपने को ज्ञान स्वरूप देखता है, देखता माने अनुभवता है, ये आंखों की बात नहीं है, उपयोग की बात है। जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है और सब ज्ञान स्वरूप दिखाई देते हैं उसे, उसको ज्ञानी कहते हैं हम, स्वरूप सम कम हो या अधिक हो। और जो ज्ञान स्वरूप अनुभवते हुए आनंदित रहता है, रागादिक दोषों से क्षीण होते चले जाते हैं, उसे हम धर्मात्मा कहते हैं। मोह क्षोभ से विहीन साम्य भाव रूप परिणमता है, उसे हम धर्मात्मा कहते हैं। और जो स्वरूप में मग्न हैं, अनंत चतुष्ट रूप परिणमित हैं, उन्हें हम परमात्मा कहते हैं। विचार करो, एक लौकिक में एक पत्थर रखा था। पत्थर ऐसा कोई गया होगा, भैया ये पास पत्थर बिकाऊ है, तो वो शिल्पकार मूर्तिकार बोले भैया नहीं, वो तो मूर्ति रखी है उनकी, उस पत्थर में उसे क्या दिखता है। अब आप कहोगे मूर्ति अभी थोड़ी बन जाएगी तब होगी, बन कैसे जाएगी? पहले मूर्ति देखेगा तब मूर्ति बनेगी, क्या मूर्ति बन जाएगी तब मूर्ति देखेगा? मूर्ति बन जाएगी तब मूर्ति देखेगा, वो सारा जगत है। और मूर्ति देखेगा तब मूर्ति बनेगा, वो मूर्तिकार है। जब रागादिक से रहित परिणति होगी तब भगवान देखेंगे, वो पर्याय की ओर की दृष्टि है। लेकिन जब भगवान देखेंगे तब रागादिक मिटेंगे, ये अंतर्दृष्टि है। समानता कैसे कहते हैं? जो अनंत को जानता है, द्रव्यगुण पर्यासी कैसे जान? टीका में कितने सुंदर शब्द हैं, चेतन, चैतन्य, चिद विवर्तन। चेतन, चैतन्य और चिद विवर्तन। चिद विवर्तन की चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, ज्यों सिंधु लहर है सिंधु और कछु नाही। सोने की ऐसी कोई परिणति बताओ जो स्वर्णमयी न हो। मिश्री की कोई परिणति बताओ जो मिठास रूप न हो। आत्मा की कोई परिणति बताओ जो ज्ञान रूप न हो। जो ज्ञान रूप नहीं है वो आत्मा की परिणति नहीं है, हम उसे कैसे आत्मा की परिणति कहें? जो हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान को अपना ना समझे और गीत दूसरे गाए, तो वो कैसा देशभक्त है, कैसा हिंदुस्तानी है? वो नहीं हो सकता है। जैन कुल में जन्म लिया है और जिसे ये लगे कौन जमाने की बातें कर रहे हो, उस समय दिया नहीं थी, वो बिजली नहीं थी, उस समय रात में नहीं खाती थी, अब तो बिजली फकाफक देखो, दिन जैसा उजाला रहता है। क्या है इसमें? कौन जमाने की बातें कर रहे हो आप? कैसा जैनी होगा जिसे? कौन जमाने की बातें कर रहे हो? अब तो छन करके आ रहा नहीं, जैसे फिल्टर लगे ऐसे, तुम्हारी छन्ना से बहुत गहरे वो सूक्ष्म, तुम्हारी छन्ना में तो निकल जाए, तुम्हारा छन्ना जो छन्ना को हमारा बताता है और फिल्टरों को अपना कहता है। अब बताओ क्या करें? वो तुम्हारी छन्ना तो इतना मोट उड़ा रहे थे, मैं तो सब निकल जाऊं, फिल्टर इतना होता है उसमें कुछ नहीं निकल सकता था। देखो बिल्कुल फिल्टर होकर के आया। अरे फिल्टर होकर के आया, कितनी देर फिल्टर होकर के आया रहेगा ये बताओ? अपना चिन्ह कैसे छोड़ देते हो आप? आपकी पहचान कैसे रहेगी? आप अपनी पहचान खो रहे हैं। वो कैसा जैन होगा? क्यों भाई, विचार करो। सवेरे से उठ के खाने पीने में लग जाए, वो कैसा जैन होगा? न अपने स्वरूप की याद आती, न भगवान की याद आती, न जीवन का कोई लक्ष्य याद आता है, न कोई भावना जगती। कैसा जैन है? ये तो कोई जैन के बाहर लक्षण नहीं है। बाहर से भी
जेहनपना नहीं है। लेकिन विचार करो, अंतर का जेहनपना कैसे आएगा? अरहंत को जानता है। दर्पण से चेहरा देखते हैं ना, दर्पण से चेहरा देखते हैं, ऐसे अरहंत से स्वरूप देखते हैं। जिस दर्पण से चेहरा देखना है वह दर्पण मैला नहीं होना चाहिए, वह दर्पण उत्तल अवतल नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा, समतल और स्वच्छ, तभी आप अपना चेहरा देख पाएंगे। और दर्पण में चेहरा कैसे देखते हैं? देखो वो प्रतिबिंब कितना सुंदर है, ऐसे नहीं देखते कभी। उसको देख करके ऐसा देखते हैं, मैं कितना सुंदर हूं, कितना हर्ष होता है। ऐसे इन भगवंतों को देख करके कैसा लगना चाहिए? मैं ऐसा हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञानादि गुणों का भंडार हूं, ज्ञानादि गुणमय हूं, और मैं ज्ञाता स्वरूप हूं। सोने का आभूषण मेला हो गया तो मैल ऊपर है, आभूषण का रूप तो नहीं है। आभूषण का रूप है, कोई फर्क नहीं है। उसको धो करके देखो, वही उजला होता है। क्यों? कभी ये सफाई करते ना अपन, कपड़ों की सही या फर्श की सही सफाई करते ना। सफाई का अर्थ क्या है? सफाई का अर्थ क्या है? बस इतना ही आज कहते हैं कि मैल दूर करना। मैल दूर करने का थोड़ा और सूक्ष्म बताओ, ये तात्विक बैठे हम। कभी फर्श में गंदगी नहीं घुसी है, ध्यान रखना। दर्पण में गंदगी नहीं घुसी है, कपड़े के स्वभाव में गंदगी नहीं घुसी है। ऊपर की गंदगी को ऊपर ही अलग कर देना, बस यही तो स्वच्छता है। स्वच्छता कहीं साबुन पानी में से नहीं आई, झाड़ू पोछे में से नहीं आई है, उन केमिकलों में से, भट्टियों में से नहीं आई है सोने की स्वर्णता। सचमुच ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश्य, रह जाऊं कि बन जाऊं? रह जाऊं। रह गया, ज्ञाता है, और ज्ञाता भाते भाते ज्ञाता ही रह गया, और कर्तापना रागी द्वेषीपना मिट गया। होता था ज्ञाता को, ज्ञाता जाने बिना मोह होता था, अपने को ज्ञाता नहीं अनुभवता, इसी का नाम मोह है। अपने को ज्ञाता नहीं अनुभवता तो सुख नहीं होता। सुख नहीं होता ना तो पर में सुख की कल्पना होती है, उसका नाम राग है, वहां राग खड़ा होता है। और उसमें जो बाधक लगता है तो वहां द्वेष खड़ा होता है, इसी का नाम राग द्वेष है। अपने को ज्ञाता न अनुभवने का ही ये फल है, मोह राग द्वेष रूप परिणाम का उत्पन्न होना, और ज्ञाता रूप अनुभवना, यही उन मोह राग द्वेष के मिटने का उपाय है। प्रकाश का न होना ही अंधकार है, अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता। न्याय की भाषा बोल रहे हैं अब हम, हैं? जैसे प्रकाश का ही स्रोत है ना, सूर्य, दीपक, रत्न, हैं? आज की भाषा में ये बल्ब वगैरह कहते हैं ना, बल्ब जला दो भैया, ट्यूबलाइट जला दो, दीपक जला दो, लैंटर्न जला दो, एक रत्न रख दो, ये स्रोत है ना। ऐसे अंधकार का स्रोत है कोई? अंधकार का कोई स्रोत नहीं। प्रकाश का न होना अंधकार है, तो प्रकाश होने पर अंधकार स्वयं नहीं हो मिटता है, उसे मिटाने के लिए अलग से उद्यम करना नहीं है। ऐसे ही ज्ञाता स्वरूप अनुभवने पर मोहादिक भाव अपने आप मिट जाते हैं, उन्हें मिटने के लिए अलग से उद्यम नहीं करना पड़ता। ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हुए ज्ञाता स्वरूप में विश्रांत होता है, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, उसी का नाम तपस्या है। तपस्या करने से रागादिक मिटते हैं, लेकिन वो तपस्या क्या ना, किसका नाम है? ज्ञाता स्वरूप में विश्रांत होता है, रागादिक भाव, वो सुख की कल्पना नहीं है, कहीं इच्छा उत्पन्न नहीं होती, इच्छा निरोध स्थपा है। भाई विचार करने की बातें हैं। महाभाग्य से हम यहाँ आए हैं, भगवंतों के समीप। यहाँ आए माने भगवंतों के समीप आए। पेड़ से दूर रहकर छाया मांगना व्यर्थ है, और पेड़ के समीप आने पर छाया मांगने से कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप बिना मांगे। स्वभाव के समीप आने पर सुख की वांछा बिना सुख मिलता है, स्वभाव से दूर रहने पर स्वभाव सुख की वांछा करने पर भी सुख नहीं मिलता। सच्ची बात है। हम
इस प्रसंग को पढ़ते समय, व्यवहाराभास के प्रसंग को पढ़ते समय ये बात ध्यान रखें, असत्य श्रद्धान आदि छोड़ें। असत्य श्रद्धान आदि, भगवान के सामने आकर हम जो विपरीत मानते हो सो छोड़ दें। असत्य श्रद्धान, विपरीत सुख को सुख मानते हो उसे छोड़ देना, ये है उसका फल। ध्यान रखना, ये कामनाओं की पूर्ति का स्थान नहीं, कामनाओं के अभाव का स्थान है। पहले एक वाक्य कहा था, ध्यान हो बहुत पहले, ये शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। जिनालय शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। यह सीखने, सुख सीखने की बात है। सुख मांगने और लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं है, सीखो। लौकिक में भी पिता पुत्र को कमाना सिखाता है, हमारे धर्म पिता भी धर्मात्मा होना सिखाते हैं, सुखी होना सिखाते हैं, ज्ञानी होना सिखाते हैं। सीखना चाहिए हमें, मांगते रहो। 2-4 वर्ष के थे, हैं पिताजी 1 रुपया देना, 2 रुपया देना, चल जाती थी। अब तुम 25 वर्ष के हो गए, पिताजी 5 रुपया देना, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कोई बात? इतने दिन हमें आते हो गए, सुनते हो गए, तो अभी हम सुख मांगते ही रहें, ज्ञान मांगते ही रहें, पर से ये अभिलाषा करते ही रहें, ये बात शोभती नहीं है। ये तो बहालपना है, अज्ञानपना है, बचपना कहें हम इसे। असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाते हैं श्री गुरु, तो क्यों छुड़ाते हैं बोलो? असत्य श्रद्धान आदि ही जीव को दुख के कारण है। क्यों? कि दुख का कारण आत्मा भी नहीं है और दुख का कारण परद्रव्य भी नहीं है। आत्मा को भूलकर परद्रव्य को आत्मा अर्थात मैं मान लेना, यही दुख का कारण है। या इन प्रसंगों को पढ़कर हम भी असत्य श्रद्धान आदि का त्याग कर सुखी हो मैं विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।